second method of finding out the equivalent resistance, that is called as a method of successive reduction. तो मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन होता क्या है? तो बेसिकली इस मेथड में हम सीरीज़ और पैरेलल मेथड का ही यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सर्किट को हम एक एक स्टेप में छोटा करते जाते हैं और फाइनली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल. सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास एक सर्किट है. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohms, 1 ohm, 1 ohm. This is 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms and 2 ohms. हमें यहाँ पे पता करना है R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B. इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है. अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सीरीज़ और पैरेलल से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस सर्किट का एक हिस्सा जो है वहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल लगाया जा सकता है. वो हिस्सा कौन सा है? तो ये वाला हिस्सा है. दिस इज़ द पार्ट वेयर सीरीज़ एंड पैरेलल कैन बी अप्लाइड. 1 और 1 आपस में सीरीज़ में है और 2 के साथ वो पैरेलल में है. तो 1 और 1 सीरीज़ में, तो 1 का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और 2 के साथ पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2, और ये हमारे पास आंसर आएगा 1. सो इन सब का ये जो डॉटेड लाइन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 आ जाएगा. तो इसके कारण जो नया सर्किट हमारे पास बनेगा वो इस तरह क्या होगा कि इन तीनों के जगह पे हम 1 रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास ये हो जाएगा सर्किट. दिस इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो 1, देन वी हैव दिस एज 1, 1, हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा. अब यहाँ पे एक इधर से कनेक्टेड होगा और एक यहाँ पे कनेक्टेड होगा. दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 2 एंड 2. अब आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है दिस इज़ अगेन सीरीज़ एंड पैरेलल. 1 सीरीज़ में, इसके 2 के साथ पैरेलल में, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो फिर से 1 हो जाएगा. सेम कैलकुलेशन. तो बेसिकली ये जो सर्किट होगा, इस सर्किट को हम इक्विवेलेंटली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके जगह पे 1 हो जाएगा. दिस इज़ 1, फिर यहाँ पे एक इधर की तरफ 1, फिर ये यहाँ पे 1, और हमारा यहाँ पे 2 ohms और एक 2 ohms इधर से. दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B. दिस इज़ 1, 2, 1, 1, 2. अब हम क्या हो जाएगा, अब लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज़ दैट अब इस वाले को, ये जो यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस है, इसे हम 1 ohms लिख सकते हैं. दिस इज़ अगेन 1 ohms. तो बेसिकली ये अब रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, दिस विल रिड्यूस एंड दिस विल बिकम 1, 1, 1, and here we have A, B, and this is 2. So again this is 1, 1, and this is in parallel with 2. So basically I can say that this will give me R equivalent of 1 ohms. So this is the आंसर टू दिस. सो यू सी कैसे हमने धीरे धीरे करके सक्सेसिव रिडक्शन, एक एक स्टेप में सर्किट को रिड्यूस करते रहे. किसके मदद से? सीरीज और पैरेलल के मदद से, और फाइनली हम आंसर 1 ohms तक पहुंच गए. सो दिस इज द मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.